सलका तेरे बाप की दाढ़ी नहीं जलवा ओसन बोलियो ये करवा मेरे भाई सुन में किस काम से आई हो रहे इस वक्त तुम्हारे अदालत से आए हो अदालत से आई पूरा इस पर अपने शानदार रियासत की मालिकन मैं कह रहा हूँ मेरे मालिक को महाराज कहेंगे तेरे बाप की दाढ़ी में कलम उठाए हुआ आज से इस घर की मालकर मैं कहलाऊंगी और मालिक सारी की अरे तेरी सारी कहानी समझ में है आई और तेरी बात सारी कभी एक बात ये बताओ हम करी कि हमारे गुरु चौरी का खाना है तो सारे भीषण बीमारी बताया ये बताया से तुम्हारे सारे अभी लेके जा रहा हूँ प्रयागराज दर्शन करवाऊंगा अमावस्या है नहवाऊंगा इसके बाद बच्चा पैदा होगा ईसा रोजाना बात है मेरी माँ गलती को माफ करो आज के बाद मैं के साथ जिंदगी में कभी नहीं हमारे आशीष पाल और हमारे अजीत पाल क्या कर रहे हैं सॉरी हमारे अजीत हमारे सचिन पाल जिनके दादी जी का स्वर्गवास हुआ और ये दोनों सामान मिल करके क्या न क्या रुपया पुरस्कार भेजे हुए हैं और साथ ही साथ आ गए हमारे प्रामाणिक आदित्य पाल इनके भी दादी जी के जिनका स्वर्गवास हुआ जिनके एक प्रांत कार्यक्रम चल रहा है इतने बड़े खारे भैया को अर्जन किए उनके तरफ से शील को देखते खेल को देखते हुए और साथ बात में सुन रहे क्या रुपए का पुरस्कार भेजे हुए हैं पैसे हमारी हार्दिक स्वागत धन्यवाद आज के बाद में सारी उम्र आपकी सेवा करोगी आप पूजा करोगी मेरी गलती को माफ करो
नीलुआ ये कैसे हो? कैसे तो आ रहे हैं यहाँ पर? कैसे? ये शांत है बोल। मेरी बाबू जी की बात ये कलुटवा दहीझरा खनासी के बचाने के चक्कर में आई है। अरे नीलुआ राव के बेटा हट जाए यहाँ से। आज तुमको कि कहानी यहीं पर खत्म करोगे। बताया जाता है चलो और ना महाराज चलो होशियारी से काम करो। कौन होता है चलो तुम क्या कहने के लिए आई है बोले? कैसे नहीं आई है बोल? मेरी बात सुनो। पैसा किस काम में पैसा है वो बता 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 बोल। चाची पैसा दे दो और मम्मी मेरी क्या तेरी धमकी दे रही तेरी मम्मी फालतू काटे चला पैसा मांगने आई है। तेरी माँ बीमार है। अरे ये देख पैसा चाहती है। भलाई इश्यू है कि यहाँ से चली जा तेरे लिए पैसा नहीं है। तेरी माँ हो जाए मर गए कोई मसला नहीं है। और आज के बाद कलुटवा दहीझरा के नाते के साथ रहेगा। आज से यहाँ से मैं चली जाऊंगी और देख कौन तेरी बात हो बताता है ना। पैसा चाहेगी महाराज? पैसा नहीं मिलेगा तुझे। हराई इश्यू है कि यहाँ से चली जा। पहले हमारा फैसला सुन ले बताए क्या सुना रहा है। एक फुलान फूली है ना। अब है ना क्या इतना दिन तू इनके साथे ये तो का फुला नहीं पाए को लड़का हवा पाए ऐसे मेहराब जरूरत नहीं। एक बार सुन ले रे चाहे लड़का हमरे हो चाहे ना हो आज के बाद हम ओझा महाराज के साथ रहोगी और कलुटवा दहीझरा के नाते का मुंह नहीं देखोगे। अब चले अब आज के बाद मैं ओझा के साथ कभी नहीं रहूंगी। इन ऐसा हमारे ऊपर हमरे चाहे लड़का हो चाहे ना हो लेकिन सारी उम्र बाप के साथ बिताऊंगी। मेरे स्वामी मेरी गलती के माफ कर दो। और ये दिन वही है पैसा हमारे लिए पैसा दे दो और भाई। लेकिन मेरी बात सर इतना दिन के साथ तो हम अधूरक हुए हो लेकिन सुन मैं क्या कहना चाहती हूँ।
लगा रेखा के साथ में घूमने आया तेरे चाचा से माफी मांग रही हूँ। चल मैं तुझे अपना कागजात देती हूँ और चल करके बैंक से तुझे पैसा निकलवा कर देती हूँ। तेरी माँ बचाए और तेरी माँ से भी मैं गलती मान लूंगी बेटी। आओ आओ मेरे साथ चल, मैं चलती हूँ। आओ मेरे साथ चलो, आज के बाद मेरी गलती माफ कर दो। ईमान में क्या कहाँ करे कहाँ से काम करे आए थे पैसे देने निकाल बेटा। हम जाना चाहिए पैसा न दे बासन ओसन मार दे तो काम धंधा कर दे यार मारे खाती बाहर से लोग जाओगा ठीक है बचा रहे हो लेकिन जब आगे वो झोल जा रहे हो चल रहे हो। आज के बाद जाते हैं जैसरों के नाते। आज के बाद तुम्हारा लौट गई तो खड़गवा को देखे। यार भारत लाल बहुत मजबूरी आई कि सारा पैसा उनके खत्म बा। यही से कहे कि पैसा चाहे जितना कमाए लेकिन मेहरारू को नाम न जमा करे चाहिए। इस बार तुम जाओ, मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूँ। अगली बार आओगी तो मैं पैसा तुम्हें दूंगा। सारा खाता पैसा है। आओ चलो। डॉक्टर साहब, हाँ आप ये बताइए कि जो भूतिया इस अस्पताल में भर्ती है उसकी क्या पोजीशन है, उसकी तबीयत कैसी है डॉक्टर साहब? तबीयत तो ठीक है लेकिन अभी वो लड़की खून लेकर के नहीं है डॉक्टर साहब। अभी उसका दवा चल रहा है, बाकी वो लड़की फोन लेने के लिए गई है, आती होगी। ठीक है ठीक है। क्या बात है? मेरी बात ऐसी है। देखो बात तुम्हारी ठीक है लेकिन तुमसे बोला था ना कि खून की व्यवस्था करना। क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? किसकी माँ ठीक है लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ उसके माँ के तबियत में कोई सुधार नहीं रहा। ये बताओ कि तुम खून लेकर के आई हो कि नहीं आई हो? इतना पैसा मेरे पास नहीं है। जब खून नहीं लाओगे तो तुम्हारी माँ नहीं बच पाएगी। नहीं बच पाएगी। मेरा खून निकालो डॉक्टर साहब जी हाँ बोले। हॉस्पिटल में जादू लोग आ गया है। अगर उसी आवाज निकाला ना तो मुझको मैं नाम डाल दूंगा। चुप। अस्पताल में डाकुओं की क्या जरूरत है? जरूरत है। ऐसे खड़ा हो जाइए डॉक्टर साहब। एक बात बताइए आप, वो जो बूढ़ी का इलाज चल रहा है वो कैसी है? क्या जरूरत है और जितना पैसे लगेंगे जो भी लगेगा मैं देने के लिए तैयार। देखिए हालत बिल्कुल नाजुक है, उसके बदन से काफी खून निकल चुका है, उसको खून की जरूरत है, खून की जरूरत है।
तो मेरी बात सुनिए डॉक्टर साहब। ये फूल तन से ये निकालो ये डॉक्टर ये चार पुलिया के फूल ये बचा लीजिए जितना पैसा लगेगा हमें रूप भगवान का है पैसा लगेगा उतना पैसा दूंगा और शरीर से मेरे जितना भी खून उतार डाल दे कपड़ा हाँ ठीक है मैं तुम्हारा फोन करने तैयार हो और मुझे की जान जरूर जाऊंगा। नहीं का फोन नहीं चाहिए, तो डॉक्टर का फोन मुझे नहीं चाहिए। फोन नहीं चाहिए का कितना बड़ा प्यार करती हूँ, तो डॉक्टर का फोन नहीं चाहिए। आप मेरा फोन ले लीजिए। आप भगवान के रूप हैं, इस लड़की को थोड़ा कंट्रोल में रखिए। लड़की आवाज नहीं मुझसे ज्यादा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मैं कोई डाकू नहीं, कोई डाकू नहीं हूँ। मैं पैदाइशी डाकू पैदा हुआ हूँ। क्या हुआ देखा पड़ रहा? जब खून देने के लिए तैयार है ले जाइए, इनको बेड पे लेटाइए और इनका खून निकालिएगा। हाँ पहले लड़की साहब पहले उसको उनके हाथ जो है ठीक करना है। चलिए डॉक्टर साहब खुद निकाल करके मेरी मम्मी को मत कहना। तुम समझ रहे तुम अभी नाबालिग है, तुम नाजुक है। अगर डॉक्टर साहब तेरा खून निकालने के कानूनी अपराध होगा और हो सकता है कि तुम इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में चली जाए। जब वो बेचारा डाकू इतना दयावान है वो खून देने के लिए आया है, वो अपना खून दे रहा तो देने दीजिए, कोई बात नहीं है। खून देना रक्त देना किसी की जिंदगी बचाना एक बहुत बड़ा महान काम है। अरे डॉक्टर साहब खून लेकर के आते ही होंगे। निकालिया है लेकिन उसकी जान बचानी होगी। डॉक्टर साहब खून तो आप निकालना लेकिन निकाल लिया, अब चलिए इस खून को इनकी माँ के पास लगाया जाए। हाँ उस बूढ़ी माँ के दूध चढ़ाया जाए और उसकी जान बचाया जाए। हाँ ठीक है। बेचारी दादा की ठोकरे खा रही है, माँ का खीरे हुआ, मदद न कर पाई। आज खून ले रहे चलिए डाकू आ गए अस्पताल में, चलो कोई बात नहीं है, जो भाग में लिखा रहता है वही होता है। तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है? हाँ साहब अपनी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है।
अब तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक हो गए। तुम बैठ जाओ ठीक है नीजू भाई को। डॉक्टर साहब ये बताइए क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ या नहीं? नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकती, इसलिए तुम्हें किसी ने इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह ने यहाँ पर लाके हॉस्पिटल में भर्ती किया। लेकिन अर्जुन सिंह इंस्पेक्टर के आए हुए मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। क्या कहा साहब? जब तक वो नहीं आ जाते हैं तब तक मुझे यहाँ से नहीं ये बताइए डॉक्टर साहब, वो कैसा आदमी है? कौन आदमी की आप बात कर रहे हो? कौन अर्जुन सिंह? और कैसा अर्जुन सिंह है? लेकिन तुम ये बताओ अर्जुन सिंह का नाम सुनते घबरा क्यों गई? क्या सर आप अर्जुन सिंह का नाम पूछ रहे पहले उनका नाम लेते ही इज्जत क्यों गई? सर जानना चाहते हैं तो आपको अवश्य बतलाऊंगी। बहुत पुरानी बात है। एक मेरे भी पास एक बेटा था डॉक्टर साहब, जो कि जिसका नाम अर्जुन था। और इतना ही नहीं डॉक्टर साहब, जब वो 6 साल का हो गया, वो पढ़ने लगा घर से कॉलेज, और कॉलेज से आते ही वो ना मालूम कहाँ लापता हो गया डॉक्टर साहब। आज तक उसका कोई पता ही नहीं चल पाया कि कहाँ चला गया मेरा बेटा। या भगवान, कहिए इंस्पेक्टर साहब आगे खून लाए हो कि नहीं? नहीं, मैं खून नहीं लाया। खून नहीं लाए हो तो क्या यहाँ चेहरा दिखाने के लिए आए हो? देखो मैं चेहरा दिखाने नहीं आया हूँ यहाँ, लेकिन मैं कुछ सोच रहा हूँ। या परमात्मा, अभी जब बूढ़ी माँ ने डॉक्टर साहब से बताई कि मेरे बेटे का नाम अर्जुन था, और हमारे पापा दीनानाथ ने मुझे बताए थे कि बेटा तुम्हारा नाम अर्जुन है, तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो। तो मैं उस दिन बहुत रोया था कि मेरे पिताजी ने मुझे पराया बना दिया, सगा बेटा नहीं हो। आप ये बूढ़ी माँ भी कह रही है। क्या बात है? मैं बूढ़ी माँ से 2 बात करना चाहता हूँ। आइए, इधर आइए। अभी 5 मिनट पहले मुझे क्या बोला था माँ? मेरे बेटे का नाम अर्जुन था। जी, दूसरा ही कह रहा है। और जो मैं नहीं, वो सच बात बोली कि मेरे भी पास एक बेटा था।
ये बाबू साहब अपने कदम को तकलीफ देती हुई मेरे पास तक आए और ढेर सारा पुरस्कार भी बाबू जी से आशीर्वाद की कामना करती हूँ। बोलो माँ, 6 साल का मेरा बेटा था रोगी, जिस बेटे का नाम अर्जुन था। जो की बात तो ये है कि मेरा बेटा अर्जुन कॉलेज पढ़ने के लिए गया और वही से नामालूम कहा मेरा बेटा लापता हो गया। माँ, बेटा साहब, अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने आ जाए क्या उसे तुम पहचान सकती हो? सकल से तो नहीं पहचान सकती हूँ कोई पहचान, पर हाँ इतना तो बता ही सकती हूँ कि उसके पापा उनके दाहिने हाथ में अर्जुन लिखवाया था। कढ़ाई में चक्र का निशान था। कुछ कहना चाहते हैं क्या? मैं कहना चाहता हूँ, बोलिए। कह रही हो मुझे अपने गले से लगा लो। हाँ माँ, और मेरी बात को सुनो। बोलो माँ, क्या करना चाहती हो? गले से लगने की बात कर रहा है, लेकिन मैं तुझे कैसे गले से लगा लूंगा? आज एक मेरा बेटा जो कि जेल की ठंडी ठंडी हवा खा रहा है, अब गले तो तुम्हें तभी लगा सकती हूँ जब वो मेरा लाल मेरी नजरों के सामने आ जाएगा। तुम मुझे गले नहीं लगाओगी? एक बार अपने बेटे अर्जुन को गले लगा लो माँ। इतने मुद्दत के बाद आज मेरी माँ मेरे सामने खड़ी है, क्या इतना भी हक नहीं बनता? एक बार गले लगाओ माँ। गले लगाने को तो इच्छा नहीं कर रही थी, और आज तुझे पा करके अपने बहुत बड़ी खुशियां करा देंगी। हाँ, मैं तुझे हंस करके अपने गले से जरूर बनाऊंगी।
क्या बात नीलू, तू जिसे पुलिस कह रही हो आता ही हो, एक पुलिस को अपने गले से लगा रही हो। कैसा इंसान है जो कि आप अपने गले से लगा रही हो? नीलू, ऐसा कुछ मत सोचो, जिसे तू गैर समझ रही हो वो कोई गैर नहीं, बल्कि ये अर्जुन सिंह है। कोशिश करो। तेरा भाई है। नसीब है कि अपनों पे जुर्म ढाया। मैं समझ नहीं पाया कि वो मेरी माँ है और तू मेरी बहन है। क्या बताओ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोगों का अनाज कैसे चुकाऊंगा। नहीं भैया, ऐसा मत करो, गलती हो गई तो नहीं करते भैया। नीलू और मेरी माँ भी, और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मुन्ना अर्जुन, क्या है माँ, ज्यादा ना कुछ बोल करके ये कहना चाहती हूँ, डॉक्टर साहब आपकी नजरों से सामने है और हम लोग यहाँ से चलो चला जाए। जो कुछ करेंगे डॉक्टर साहब करेंगे। ठीक है माँ, आओ चलो। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है, जो हम लोग का माँ बेटे का मिलन हो गया, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। कोई बात नहीं है, ये तो हम लोग का कर्तव्य है, ये अपना कर्तव्य निभाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है। आप लोग डॉक्टर साहब जा सकती हूँ? नहीं, आप नहीं जा सकती हैं डॉक्टर साहब। जाता मैं खुद ही कर रहा हूँ, इसलिए कि मुझे मरीजों को देखना है और किसी को देखना है। जी हाँ, अच्छी बात है, सब्जी चाहिए आप। बोलिए, हमारे जा रहे हैं जेल में अपने भाई को छुड़ाने। अरे अगर नहीं छुड़ाऊंगा तो कौन छुड़ाएगा? ठीक है भैया, आप जा सकते हैं। माँ, क्या बात मुन्ना, बहन तुम दोनों मेरे साथ चलो। मैं अपने भाई को इनका कहा जाइए मनीला जी का कहा, इनका कहा आप अकेले जाए, मेरा भाई हम काम बताओ भाई। भैया घर जाएंगे ना? नहीं, ये जा रहे हैं ना बड़े भाई छुड़ाने के लिए। देखो बहन, माँ क्या बात, तुम दोनों घर जाओ, मैं जा रहा हूँ जेल। अपने भाई को छुड़ा के तुम दोनों के पास लाऊंगा। बड़ी अच्छी बात मुन्ना, तुमसे उम्मीद रखती हूँ और विश्वास बना रखती हूँ कि तू अपने भैया को छुड़ा करके जरूर लेवा के आए। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। अरे शांति भाभी, क्या हुआ? कुछ सुने कि नहीं सुने? नहीं, मैं तो कुछ नहीं सुनी। जवान तो हाथ जो रनिया है। हाँ तो गौरी गौरी गौरी, क्यों हैरत में पड़ गए हो? अरे हैरत में तो पड़ गए, इसलिए मैं कुछ सुन रहा हूँ। क्या सुने? सुन ही रहा हूँ क्या? कि वो दोनों मिल करके, हाँ, गौरी और उसका चाहने वाला जो है बिजगुरिया, हाँ, अच्छा तो क्या हुआ? आपके देवर शालिग्राम को मारने का प्लान बना रहे हैं। क्या मेरे देवर शालिग्राम को मारने का प्लान बना है? मारने का प्लान बना रहे हैं और मार मूर के यहाँ से सारी प्रॉपर्टी लेकर वो बिहार चले जाए। लेकिन नीलू, ऐसा कभी नहीं होने पाएगा। आप लोग अब यह मेरा सुन रहा है। आप लोग तुरंत घर पहुंचिए।